प्रजापति दक्ष ने नारद को श्राप क्यों दिया था? सृष्टि बढ़ाने के लिए दक्ष प्रजापति ने पंचजन की पुत्री असिक्री से हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। दक्ष ने अपने पुत्रों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी। दक्ष के पुत्र पश्चिम दिशा की ओर नारायणसर नामक तीर्थ में संतान उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करने लगे। नारद मुनि ने हर्यश्व को तपस्या करते देखा और विचार किया कि उनकी बुद्धि तो भगवान में लग गई है, लेकिन पिता की आज्ञा के कारण ये संतान उत्पन्न करना चाहते हैं। दयालु नारद हर्यश्व को सृष्टि के जंजाल से बचाने के लिए उन्हें विरक्ति का उपदेश देने उनके समक्ष पहुँचते हैं। नारद जी उनसे कहते हैं, हे हर्यश्व, तुम लोग प्रजापति हो तो क्या हुआ? वास्तव में तुम लोग मूर्ख ही हो। तुम लोग पृथ्वी का अंत तो देखे नहीं और चले हो सृष्टि बढ़ाने। बड़े खेद की बात है, पृथ्वी ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है। यह ऐसा बिल है जिसमें से बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। यह एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है। सृष्टि एक ऐसा पुरुष है जो व्याभिचारिणी स्त्री का पति है। मृत्युलोक एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है। पृथ्वी की कहानी बहुत विचित्र है। अरे मूर्खों, जब तुमने पृथ्वी को देखा ही नहीं तो वह लिंग शरीर उत्पन्न करने के लिए क्यों घोर तप कर रहे हो? नारद की विचित्र और रहस्यमयी बातें सुनकर दक्ष पुत्रों को विरक्ति होने लगी। उन्हें लगा कि मृत्युलोक में जाकर हम लोग भी बहुबंधन में हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। दरअसल नारद ने जिस अकेले पुरुष की बात कही थी वह जीव था, जिस नदी की बात कही थी वह माया थी और व्याभिचारिणी स्त्री बुद्धि थी। नारद का उपदेश हर्यश्वों ने मान लिया और पृथ्वीलोक पर माया की मजदूरी करने की बजाय उन्हें मोक्ष प्राप्त करना ज़्यादा श्रेष्ठ कर लगा। वे नारद की परिक्रमा करके मोक्ष पथ के पथिक बन गए। दक्ष को जब यह पता चला तो हर्यश्वों ने कर्तव्य पथ छोड़ दिया है तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने 1000 सबलाश्व नामक पुत्रों को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि बढ़ाने के लिए कहा। सबलाश्वों को भी नारद ने कूट वचन में उपदेश देकर विचलित कर दिया। सबलाश्व भी अपने भाइयों की तरह मोक्ष प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। उधर दक्ष प्रजापति को जब यह पता चला तो वे नारद जी पर बहुत क्रोधित हुए। नारद जी से दक्ष ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ का साधुओं जैसा पहनावा बना रखा है। हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग पकड़ाकर तुमने हमारा अपमान किया है। हे नारद, तुमने हमारे वंश परंपरा का विच्छेद किया है, इसलिए तुम लोकांतरों में भटकते रहो। तुम्हारे लिए ठहरने का कहीं ठौर नहीं रहेगा। नारद मुनि ने श्राप को सहर्ष स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा, और वहाँ से चले गए।